नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करूँ जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक हेडिंग से पूछ लो। सम्यक दर्शन का स्वरूप। श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्त आगम तपोधिताम् श्रद्धानं परमार्थानाम् आप्त आगम तपोधिताम् त्रिमूढापूर्णिष्टांगं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। सच्चे गुरु का स्वरूप। वशातीतो शंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते। देव मूर्ता का स्वरूप। वरोपलिप्स यासावान राग द्वेष मलीमसा देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है। ग्रस्तो गृहस्थो ही है पहला है, गृहस्थो ही है पहला शब्द। ग्रस्त ही है ना? ग्रस्तो 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 मोक्ष मार्गस्थो निर्मो निर्विमोहान अंगारो ग्रहीसेरियान निर्मोही मोहिनो मुने। निर्मोहो मोहिनो मुनि। आप्त के नामांतर। परमेष्ठी परम ज्योति वीरागो विमलः कृति सर्वज्ञनादि मध्यांत सार्व शास्ता पलाल्यते। सार्वः शास्तो पलाल्यते। निकांक्षित अंग का स्वरूप। करम पर्व से शांते। हाँ ठीक है ठीक है। करम पर्व से शांते दुखेरंतरी तो दय पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांचना स्मृता। मेरे मन में तो था निशंकित पूछने का, मुंह से निकला निकांक्षित, इसलिए आपने जो बोला ना तो मुझे लगा गलत हो गया। ठीक है। उपगोहन अंग का स्वरूप। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयम् वाच्यतां यत् प्रभाजन्ति तद्वद्युत उपगुहनम्। सम्यक दृष्टि किनको नमस्कार नहीं करता है और क्यों, और मतलब किस कारण से।
भयाशास्ने लोभाच कुदेव आगम लिंगनाम प्रणामं विनयं चैव न कुर्यु शुद्ध दृष्टयः। 8 मदों के नाम। ज्ञानम पूजा कुलम जातिम बलम रिद्धि तपो वपु अस्या वासिष्ठ अस्मायु अस्म्या अष्टावाशित्र्य मानित्वम स्मयमाहु अस्म्या ततस्मै। गतस्मै। धर्म का स्वरूप और उसको कहने की प्रतिज्ञा। देशयामि समीचीनं धर्म कर्म निर्गुणं संसार दुःखत सत्वान यो धरति उत्मे सुखे। बढ़िया। आप्त की निष्प्रहता। अनात्मार्थं विनारागैः शास्ता शास्ति सतोहितं ध्वनं शिल्पि करस्पर्शान् मूर्जय किं पेक्षते। श्लोक मूर्ता का स्वरूप। आपदासागरि स्नान्मुच्चय सिक्ताश्मनां गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। धर्म और अधर्म का फल। देवादेवं विदुर्भस्म, नहीं ये नहीं होगा, मैं बता स्वापि देवोपि देव स्वाजायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या धर्मक्षरी संपद धर्मक्षरीरी नाम। लोक में यानी कल्याण रूप और अकल्याण रूप कौन है? यदि पाप निरोधो न कल्याण रूप और अकल्याण रूप। सम्यक् समं किंचित् त्रैकाले न सम्यक् असम्यक् समं किंचित् त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समं नान्यत् तनुव्रतम्। सम्यक दृष्टि जीव कैसे मनुष्य बनते हैं? ओजस् तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला मार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। चलिए तय करते हैं। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है। इसके अंतर्गत प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार अपना चल रहा है और ये अधिकार संपन्नता की ओर है। सम्यक का स्वरूप और उसके भेद प्रभेद आदि की चर्चा होने के बाद में उस सम्यक की क्या महिमा है और महिमा ही पहले महिमा बताई और फिर उसका क्या प्रभाव है। जो प्रभाव है वो भी महिमा ही है, वो जो प्रभाव आ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी उसकी महिमा ही है। पर सम्यक का क्या प्रभाव होता है? सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव नपुंसक नहीं बनता, स्त्री पर्याय नहीं मिलती, त्रियंच गति में नहीं जाता और दरिद्री नहीं होता। एक और वो भी सुनाने हैं क्या मिथ्यात्व के भेद वाले? नहीं पूरे आ गए क्या? कहाँ क्या क्या नहीं होता? दोबारा से बोलिए, मुझे तो लगा नहीं पूरे हुए। अच्छा, सम्यक दर्शन शुद्ध नारक त्रियंच, नरक गति में नहीं जाता, नारक त्रियंच नहीं बनता, स्त्री पर्याय में नहीं जाता। तो ये और सारे वो भी सुनाने कि अल्पायु नहीं होती,
हाँ, तो सभी श्लोक से पूरा तो हो लिया, मतलब ये श्लोक मतलब सम्यक दर्शन शुद्ध नारक त्रियक नपुंसक स्त्री तवानी दुष्कुल विकृत अल्पायु दरिद्रताम च वजंती ना अपि वर्तिका। ये तो श्लोक हो गया, इसको अर्थ से बताना था कि सम्यक दृष्टि जीव क्या क्या नहीं बनता। बोलिए निशा आंटी। सम्यक दृष्टि देव नारकी नपुंसक तिर्यंच स्त्री नहीं बनता, दुष्कुल में जन्म नहीं लेता, विकृत शरीर नहीं होता, अल्प आयु नहीं होती और दरिद्र नहीं होता। और ये नाप्यवर्तिका का क्या मतलब होता है? न अपि व्रतिका, अव्रति होने पर भी, न अपि व्रतिका, अव्रति होने पर भी वो नरक में नहीं जा रहा है, तिर्यंच नहीं बन रहा है, स्त्री नहीं बन रहा है, ये सारी बात कह रहे हैं। ठीक है, तो श्लोक के आधार पे तो ये नहीं होता है, इतना तो अपन श्लोक के आधार पर कह ही सकते हैं, फिर और बातें तो विशेष हैं। सम्यक दर्शन के प्रभाव से यदि मनुष्य होता है तो कैसा मनुष्य होता है? मनुष्य बनता है तो कैसा मनुष्य बनता है? वो भूमि का मनुष्य बनेगा। वो भूमि का बनेगा। और यहाँ श्लोक दिया है मनुष्य बनता है तो कैसा होता है? वो दोस्ते जो वीर्य शुद्धि ये वाला हम्म याद तो नहीं है, देख के बोल दे। थोड़ा बहुत अटक जा रहा है। चलिए और कोई बात नहीं। हाँ बोलिए रेणु जी, कैसा मनुष्य बनेगा? ओजस्वी, तेजवान, वीर्यवान, मतलब सब में वृद्धिगत करते हुए, और विनयी बनेगा। ओजस तेज और मतलब महान कुल में पैदा होगा, और महान अर्थ वाला, जो चारों अर्थ है, काम, मोक्ष, अर्थ, और ये जो सारों उस हिसाब से अर्थवान होगा। पुरुषार्थ, और पुरुषार्थी, पुरुषार्थ महान पूर्वक, यानी महान पुरुषार्थी। महान पुरुषार्थी। और मनुष्य के जो माथे में तिलक होता है, उस हिसाब से वो सिरमौर रहेगा, उसका जो आचरण या जो भी उसका जो मतलब करेक्टर है, चरित्र है, वो सब तिलक के रूप में रहेगा। और ओजस से जो विद्या, वीर्य, विजय, विधि, विजय, यशो वृद्धि, यशवान रहेगा। और विजय, हमेशा उसको विजय प्राप्त होगी। और सनाथा का क्या मतलब हुआ? सनाथा नाथा का था विभव सनाथा, इन सबसे वो सनाथ यानी इन सबसे वो सहित है। सनाथ मतलब उसका नाथ है, नाथ हाँ, है, उसका स्वामी है, इन सबसे सहित होने पर वो इन सबका स्वामी है। सनाथ मतलब दूसरा कोई उसका नाथ है ऐसा नहीं, वो इन सबका, वीर का, यश का, वैभव का, विजय का, इन सब से वो सनाथ है, इन सब से वो सहित है, इनका वो स्वामी होगा। सम्यक दृष्टि जीव मनुष्य बनेगा तो एक शब्द में तो कहते हैं कि भोगभूमि का बनेगा, लेकिन वो भोगभूमि का तो मनुष्य से मनुष्य बनेगा, लेकिन देव से आएगा या नरक से आएगा तो मनुष्य बनेगा कर्म भूमि का, तो भी कैसे वृद्धिवान और वैभववान, विजयवान, ये इन सब से वान वान लगा ना, इन सब से वो सहित होगा, महान कुल में उत्पन्न होगा और महाअर्था महान पुरुषार्थी होगा, चाहे धर्म में, चाहे अर्थ में, चाहे काम में, चाहे मोक्ष में, चारों पुरुषार्थों में किसी में भी आलसी नहीं। जैसे एक सूक्ति चलती है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा, जो कर्म में शूरवीर हैं वो धर्म में भी शूरवीर होते हैं, और जो इधर संसार में आलसी हैं वो इधर भी मतलब इसका नेचर ही आलस वाला है, तो वो इधर भी आलस उधर भी आलस। और जो उधर समझ लो पुरुषार्थी हैं, कुछ उत्साही हैं कर्म में, जब वो उनकी दिशा पलटे, उनकी रुचि पलटे, तो वो धर्म में भी, क्योंकि उसकी नेचर, उसकी प्रवृत्ति वैसी होती है ना, जैसे जो स्कूल की पढ़ाई में इंटेलिजेंट है तो वो धार्मिक पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। ये बात जरूर है कि वो आधी से ज्यादा दुनिया ऐसी है जो स्कूल की पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, वो धर्म में लगते ही नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जो इंटेलिजेंट होगा, टॉपर में होगा, फर्स्ट डिविजन होगा, तो वो धर्म की पढ़ाई करेगा, मतलब उसके मेंटल लेवल में
और एक समझ लो 3rd डिवीजन वाला है, जैसे तैसे पास हुआ है, वो धर्म की पढ़ाई करेगा, तो वो धर्म की चीज समझने में भी वो, क्योंकि उसकी बुद्धि का लेवल ही वैसा है ना, तो वो ही रहेगा। लेकिन ये जैसे ये सम्यक दृष्टि जीव है, तो वो महान पुरुषार्थी होगा, चाहे धार्मिक क्षेत्र में कहो, लौकिक क्षेत्र में कहो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में कहो, वो हर क्षेत्र में महान पुरुषार्थी। तो धर्म, पुरुषार्थ, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को वो अच्छे से साधने वाला होता है। जो नरक से और देवगति से आएगा वो तो शायद सम्यक दृष्टि तो आएगा मनुष्य में। नहीं नहीं नहीं, बताया तो था, नरक से और देव से तो मनुष्य में सूक्ष्म सम्यक के साथ भी आते हैं, आ सकते हैं। नरक में तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर होते हैं कि नहीं होते? तो तीसरे नरक तो शायद सम्यक दृष्टि तो शायद सम्यक दृष्टि होता है क्या? नरक में शायद सम्यक दृष्टि है ना, बहुत सारे। तीसरे नरक में, तीसरे में हाँ। शायक है क्या सम्यक दृष्टि? तीसरे में पहले में। तो अभी आप बोलो नरक से अभी मैंने दूसरा प्रश्न किया ना, तीसरे नरक से निकल के आके तीर्थंकर बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो कौन से सम्यक दृष्टि निकलेंगे तीसरे नरक से, निकले वहां से आएंगे जब शायक की शैवशमिक, शैवशमिक ही निकलेंगे ना, तो वो साथ लाते हैं, शैवशमिक सम्यक को साथ लाते हैं नरक से, छोड़ते नहीं है। फिर तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है, तीर्थंकर प्रकृति निरंतर बंधी प्रकृति है, एक बार बनना चालू होती है तो जब तक उसकी बंध विच्छित्ति नहीं होती तब तक वो बनती रहती है। और देव में भी क्या, देव से भी वो लेकर आते हैं शैवशमिक सम्यक दृष्टि। हाँ, अगर शैवशमिक सम्यक दृष्टि है तो सम्यक को लेकर, मतलब तीर्थंकर अगर है तो लाएंगे ही लाएंगे, और अगर सामान्य मनुष्य ही है तो 99% वो साथ लेकर ही आते हैं, छोड़ेंगे क्यों? छोड़ने तो की कह रहे ना कि शैवशमिक सम्यक दर्शन तो छूट जाता है एक बार। किसका छूट जाता है एक बार? भाई शैवशम जब दूसरी गति में जाते हैं तो शैवशम सम्यक दर्शन तो छूट जाता है, वापस आके करना पड़ता है। अरे ये तो यहाँ से मनुष्य तिर्यंच से नरक में जाने वाले की बात कही थी, वो नरक जा रहे थे ना। देखो अब सुनो वापस से सारे नियम। कोई मनुष्य या तिर्यंच, कोई मनुष्य या तिर्यंच, कौन व्यक्ति, हर चीज का फर्क पड़ रहा है, कौन है वो व्यक्ति, कौन है, ठीक है, और वो कहाँ जा रहा है, अभी कौन है और जा कहाँ रहा है। तो अभी है मनुष्य या तिर्यंच, ठीक है, और कहाँ जा रहा है कि नरक में, मनुष्य में या तिर्यंच में जा रहा है। कोई मनुष्य या तिर्यंच नरक में जा रहा है, मनुष्य में जा रहा है या तिर्यंच में जा रहा है, इन देव को छोड़ के किसी भी 3 गतियों में जा रहा है, तो वो सम्यक, शैवशमिक सम्यक को साथ लेके इन तीनों गतियों में नहीं जा सकता है। कौन नहीं जा सकता है शैवशमिक सम्यक को साथ लेके? मनुष्य या तिर्यंच। मनुष्य या तिर्यंच होगा तो वो शैवशमिक सम्यक को साथ लेके अगली गति में नहीं जा सकता है, ठीक है। अगली गति मतलब इन 3 गतियों में, देव गति में तो ले जा सकता है। लेकिन अब कोई शैवशमिक सम्यक दृष्टि देव है या नारकी है, अभी पहले 2 की बात करते हैं। शैवशमिक सम्यक दृष्टि देव या नारकी है तो वो मर के क्या बनेंगे? मनुष्य बनेंगे, तिर्यंच बनेंगे, या दोनों बन जाएंगे? मनुष्य ही बनेंगे ना, शैवशमिक सम्यक दृष्टि है देव और नारकी, तो वो अपने सम्यक को साथ में लेके मनुष्य में आ सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरी बात, कोई शैवशमिक सम्यक दृष्टि भोग भूमि में, भोग भूमि में शैवशमिक सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? भोग भूमि में शैवशमिक सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच हो सकते हैं, हाँ कि ना? अरे आप लोग थोड़ा विस्तृत सोचो, संकुचित नहीं सोचो। अरे शैवशमिक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकते मनुष्य तिर्यंच? वहां कोई यहाँ से मिथ्या दृष्टि वहां गया, वहां जाके सम्यक दर्शन लेने की थोड़ी ना मनाही है। यहाँ से साथ लेके जाएगा तो शायद सम्यक दृष्टि साथ लेके जाएगा, लेकिन वहां मिथ्या तो सहित उत्पन्न हुआ भोग भूमि में, फिर वहां सम्यक प्रकट कर सकता है। और डायरेक्टली यहाँ से पहले प्रथमोपशम कभी किया हो और फिर वहां चला गया हो तो डायरेक्टली शिवक्षम भी कर सकता है। भोग भूमि में सम्यक तो उत्पन्न करने की मनाही नहीं है, तो वहां पे वो शिवक्षम सम्यक दृष्टि हो गया।
भोग भूमि में। अब वो कहाँ जाएगा, भोग भूमि से कहाँ जाएगा, देवगति में ही जाएगा। तो वो अपने सम्यक को, देव में तो सम्यक साथ जा ही रहा है, तो वहां से जाए कहीं से भी जाए, लेकिन मतलब उसको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, फिर वो साथ लेके जाएगा। और फिर देव से आएगा तो भी साथ, अब वो छोड़ दे कोई अपनी विराधना से तो वो बात अलग है, लेकिन साथ लाने की मनाही नहीं है। अभी ऐसे बात चल रही थी, वो जन्म बता रहा था कि वहाँ इजिप्ट में वो निकलती हैं, इजिप्ट मतलब मिस्र, अफ्रीका में जो है, तो वहां वो उन्होंने मुर्दे गाड़ रखे हैं, ममीज निकलती हैं, तो उनकी कब्र में वो कोई पेपर पढ़ के बता रहा था कितना कितना मतलब टनो मनो सोना, राजा का कोई होगी, तो वो क्यों इतना सोना उसमें, और भी चीजें, शराब की बोतलें, पता नहीं कितने कितने क्विंटल और ऐसी ऐसी चीजें उसमें निकली। तो वो क्यों 500 साल पुराना, तो वो कब्र में क्यों सोना चांदी को गाड़ दिया उसके साथ में, कि वो ऐसा सोचते हैं कि ये सारा जो इसकी जरूरत का सामान है वो सब इसमें डाल दो, जो जो ये यूज लेता है, तो वो सब उसके साथ जाएगा। तो वो तो गया नहीं, दिख रहा है ना अभी, देखो इसका प्रमाण यही कि वो कब्र में साथ डाल दिया, सोना चांदी और शराब तक भी, ये शराब पीता है तो इसकी शराब काम आएगी, तो शराब तक भी डाल दी, तो गई नहीं, वो यूं क्यों बॉटल्स निकली वहां, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एक धर्म और एक कर्म, ये दो चीजें साथ जाती है, एक सम्यक तो साथ जाता है, या फिर जो कर्म किए हैं वो साथ जाते हैं, मतलब सिद्ध होती है अपनी बात। ऐसा नहीं है कि मतलब हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, हमको केवल ज्ञान अभी वर्तमान में नहीं है, या हम ऐसे सिद्ध होती है उनके ही चीज से, हम उनकी उनको बता सकते हैं कि देखो तुमने कब्र में डाल दिया, लेकिन कब्र में कुछ गया क्या साथ, नहीं जाता है। ठीक है आशा आंटी, समझ में आई बात? और सबको भी क्लियर हो गई कि नहीं? अभी इधर उधर वो नहीं रखना गड़बड़, ठीक है। फिर भी अच्छा है आप लोग ऐसे प्रश्न पूछते रहना, तो कहीं किसी की कोई, कहीं किसी की सुराख रह गई हो तो निकलती जाएगी, अ, वरना पता नहीं होगा ये कि मेरे बोलने से आप लोगों को ऐसा अनध्यवसाय हो गया। बोलिए। ये जो श्लोक हम अभी पढ़ रहे हैं, ओजस तेजो विद्या, इससे तो हमें यही समझ में आ रहा है ना कि कर्म भूमि का मनुष्य होगा सम्यक्त्व के साथ। हाँ तो हाँ इसमें तो भोग भूमि की कोई बात नहीं है कि भोग हाँ, भूमि में ये श्लोक लिखा ही मेनली उसी कर्म भूमि में जब बनेगा, देवों से आके या नरक से आके, उसी की मुख्यता से। और अगर अपन भोग भूमि में भी लगाएं तो भोग भूमि में भी वो उत्तम अच्छा ही होता है, तो वहां तो सारी सब होती ही है चीजें, इसलिए दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कर्म भूमि की प्रमुखता से ही है। और जो मानव तिल का है, मनुष्यों में तिलक समान, मतलब सर्वश्रेष्ठ, वो सुशोभित होता है, एक अलग ही किसी का रहता है ना, जैसे बच्चे होते हैं, 5-7 बच्चे हैं, एक बच्चा अलग ही सब में, जैसे नॉर्मल होते हैं कुछ बच्चे, और एक अलग ही, अब आप उसको कहो लीडर टाइप होता है, या एक्टिविटी में कि इंटेलिजेंसी में, किसी भी चीज में वो अलग ही चमकता है। तो ऐसे ही मनुष्यों में बचपन से लेके बुढ़ापे तक, बुढ़ा जैसे भी जो भी हो, वृद्धावस्था आए ना आए जैसे भी, लेकिन वो एक अलग ही उसका प्रभाव अलग ही रहता है, तो वो है वो मनुष्यों में तिलक के समान। बोलिए आशा। लेकिन इस काल में तो नहीं दिखेगा ना, पंचम काल में ऐसा सम्यक दृष्टि पंचम काल में तो पैदा ही नहीं होता ना। पैदा ही नहीं होता है। हम तो भगवान फिर हम तो यहाँ भगवान आके ने पैदा लगा होगा तो जैसा होगा वो नीच कुल वाला भी हो सकता है, उच्च कुल वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम यहाँ तो आके तीनों सम्यक हम तो दृष्टि इस काल में नहीं देख सकते अपन लोग सम्यक दृष्टि को भी। जो प्राप्त कर ले वो बात अलग है, बाकी पैदा होने वाला तो नहीं नहीं नहीं, देखेंगे। हाँ पैदा तो नहीं होगा, लेकिन प्राप्त कर मतलब किया है ना, दिखते हैं ना, जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं वो सब सम्यक दृष्टि हुए थे कि नहीं? हाँ, कुनकुन वो दादी बात आचार्य, कुनकुन वो आचार्य, बाद मृत्युंजयाचार्य, समंताचार्य, उमा स्वामी आचार्य, हाँ वो सब ये सब बाद में पंचम काल में तो हुए हैं। हमने तो वो इसलिए भी नहीं और भी, देखे। अब देखे तो अपने दादाजी के दादाजी को भी नहीं है, मानते हैं कि नहीं है, तो ऐसा ये दिखना ही कहते हैं, इसको दिख ही रहे हैं। अब वर्तमान में तो देखो वैसे भी किसी व्यक्ति जब तक वो सामने होता है ना, उसकी वैल्यू नहीं आती है, उसके जाने के बाद में 100-200 साल बाद ही फिर उसकी कुछ कीमत लोगों को समझ में आती है। सामने वाले की वैल्यू भी नहीं होती है, ऐसे बोलते हैं ना, घर की मतलब चीज की वैल्यू नहीं है,
तो ऐसा है, वैल्यू भी किस, जिसको जो उसका पारखी हो तो उसको वैल्यू आए ना। रत्नों का पारखी हो, हीरे का पारखी हो तो उसको पता चले, नहीं तो वो तो सुई पोवना नाम, दर्जी को हीरा मिला, सुई पोवना नाम, उसको हीरे की वैल्यू ही नहीं थी, तो वो तो पत्थर को भी यहाँ रोशनी है, अपने दिए का खर्चा बचता है, तेल बचता है, उसको सुई पोता था उसके उजाले में, सुई पोवना नाम रख दिया। तो हम लोगों को, हमको वैल्यू है कि हम तो दर्जी जैसे हैं, हमको पता कहाँ चलता है कि कौन सम्यक दृष्टि ज्ञानी है कि नहीं है कि क्या है। ठीक है, चलिए अब सम्यक के प्रभाव से देवों का वैभव प्राप्त होता है, ये कहने वाला श्लोक कहते हैं। श्लोक नंबर है 37 की अगर देव कौन बनेगा सम्यक के प्रभाव से, चारों गतियों से जाके कोई भी जीव देव बन जाएगा? चारों गतियों में से जाके देव बन जाएगा क्या? नहीं, तो कौन सी गतियों से जाएगा? दो ही गतियों से जाएगा। देव गति में जाएगा तो या तो मनुष्य जाएगा या तिर्यंच जाएगा। तो कोई मनुष्य या कोई तिर्यंच अब देव में जा रहा है वहां से, तो वो कैसा देव बनेगा वो यहाँ पर बता रहे हैं। पेज नंबर है 75, श्लोक नंबर है 37। देखिए, आप वो कोई पूछ रहे थे उस दिन मुझसे ये श्लोक कौन से हैं, तो 1 नंबर से लेकर और अपने 34 तक, 1 से 34 तक तो है ये अनुष्टुप छंद। रत्नगर शाखाचार में पहले श्लोक से लेके 34 श्लोक तक तो है अनुष्टुप छंद, और 35 से 40 तक, 35 से 40 तक है ये है आर्या छंद, और 41 नंबर का है वसंत तिलका। वो किसी को जिज्ञासा थी तो फिर मैंने भी पता कर लिया। एक से 34 तक अनुष्टुप, 35 से 40 तक आर्या, और 41वां है वो वसंत तिलका जिसमें भक्तामर है, उसकी तो वही वाली राग बनती है, इसलिए इनकी थोड़ी राग अलग आती है 35 नंबर से लेके 3-4 श्लोकों की। देखिए पढ़ते हैं। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टः दृष्टि विशिष्टः प्रकृष्ट शोभा जुष्टः अमराप्सरसां परिषदि चेरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्तः स्वर्गे। पद्यानुवाद भी पढ़ लेते हैं। अपन ने 36-37 दोनों का पढ़ते हैं, 36 का भी नहीं पढ़ते शायद। ओज तेज विद्या बल वैभव वीर्य वृद्धि यश पौरुषवान सम्यक दर्शन से पवित्र जो होते हैं नर श्रेष्ठ महान। देव देवियों में शोभित हो अणिमा आदि गुणों से पुष्प स्वर्गों में चिरकाल रमे वे सम्यक दृष्टि अरुजिन भक्त। क्या कह रहे हैं? अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, 8 गुणों की से के पुष्टि से, उनके पोषण से, जो मतलब 8 गुण सहित हैं, उनकी पुष्टता है, और तुष्टा यानी संतुष्ट है। अष्ट गुण कौन से हैं? वो 8 रिद्धियां, उसको 8 गुण यहाँ कहा है, उनकी पुष्टि, उनके पोषण से, और तुष्टा यानी संतुष्ट है। कौन है? दृष्टि विशिष्टः, दृष्टि से जो विशिष्ट है, दृष्टि से विशिष्ट यानी कौन सी दृष्टि की? अलग आंख आ गई है उनकी दृष्टि, कोई अलग दृष्टि आ गई है? हाँ, अलग दृष्टि आ गई है। देखो दृष्टि शब्द ऐसे बोलते हैं कि इनकी दृष्टि ही अलग है, या फिर कभी बोलते हैं इसकी दृष्टि खराब है, इसकी नजर खराब है, ये शब्द हम यूज में लेते हैं। तो ये दृष्टि से विशिष्ट है, मतलब विशेष दृष्टि जिनके पास आई है। कौन सी विशेष दृष्टि? कि वो पदार्थों को के यथार्थ स्वरूप को देखने वाली, जानने वाली जो दृष्टि है, सम्यक दृष्टि जिसका नाम है,
वो विशिष्ट दृष्टि, पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को जानने वाली। तो दृष्टि विशिष्टा यानी जो सम्यक दर्शन से विशिष्ट है, विशेष प्रकार की दृष्टि जिनको प्राप्त हुई है। और प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, प्रकृष्ट यानी प्रकृष्ट अत्यधिक, शोभा से जो, जुष्टा यानी उससे युक्त है, विशेष शोभा से जो सहित हैं। अमर अप्सरसाम परिषदी, अमर यानी देव, अप्सरसाम अप्सराओं यानी देवियों के, परिषदी उनका जो परिषद है, उनकी जो सभा है। चिरम लंबे काल तक, रमनते रमन करते हैं। जिनेन्द्र भक्ता जिनेन्द्र के भक्त, कहाँ पर? स्वर्गे यानी स्वर्ग में। देखिए आप लोगों को है ना, ये जो लास्ट के 5-7 श्लोक हैं, तो आपको एक काम करना है, जब अपना पूरा हो जाएगा फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से कि लगभग यही 34वें श्लोक से ही है लगभग, और क्या है ना, 31 से देख लेना, नहीं 31 नहीं 34 से ही आएगा। चौतीस भी नहीं, 35 से देखना, 35 से लेके ये 4-5 श्लोकों में सम्यक दृष्टि के लिए कौन कौन से विशेषण दिए हैं। विशेषण मतलब उनको संबोधन, क्या क्या नाम दिए सम्यक दृष्टि के लिए। 35 श्लोक से अलग अलग, हर श्लोक में अलग नाम दे रहे हैं। अभी पीछे वाले श्लोक में क्या दिया था? दर्शन पूता। तो ऐसे अब आगे ज्यादा कठिन काम नहीं है, अभी देख लेंगे आप लोग, बात के लिए तो छोड़ेंगे ही नहीं, अब पढ़ाई में दिमाग लगेगा नहीं, ये ढूंढने में लगेंगे, लेकिन बाद में देखना, ठीक है। अभी तो ये सुन लीजिए। तो अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, 8 गुणों की 8 प्रकार की जो रिद्धियों की पुष्टि, उनकी पूर्णता, उनका पोषण मतलब उनकी पूर्णता से जो तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। और दृष्टि विशिष्टा यानी दृष्टि जिनकी विशिष्ट हुई है, अर्थात जो सम्यक दृष्टि है। प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, जुष्टा यानी युक्त है, किससे युक्त है? विशेष प्रकार की शोभा से, अलग ही जो शोभायमान होते हैं, ऐसा। अमर अप्सरसाम परिषदी, देव और देवांगनाओं की जो परिषद, जो उनका समूह है, जो उनकी सभा है, उसमें चिरम रमनते लंबे काल तक रमण करते हैं। जिनेन्द्र भक्ता, जिनेन्द्र के भक्त, कहाँ पर? स्वर्गे यानी स्वर्ग में। अर्थ क्या हुआ कि जो सम्यक दर्शन से सहित है, यानी दृष्टि विशिष्टा जिनेन्द्र भक्ता, सम्यक दर्शन से सहित जो जिनेन्द्र भगवान के भक्त, या जो जिनेन्द्र भगवान के भक्त सम्यक दर्शन से सहित हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। जो जिनेन्द्र भगवान के भक्त सम्यक दर्शन से सहित हैं, वे स्वर्ग में देवों और देवियों की सभा में 8 रिद्धियों की, 8 गुणों के पूर्णता से या उनकी पुष्टि से संतुष्ट हैं, विशेष प्रकार की शोभा से युक्त होते हैं और लंबे काल तक वहां पर रमण करते हैं। रमण करते हैं, आनंद भोगते हैं, सुख भोगते हैं, इंद्रिय सुख की भी बात है, लंबे काल तक वो वहां पर सुख भोगते हैं। देखिए यहाँ से अर्थ देखते हैं 75 पेज से। जिनेन्द्र के भक्त सम्यक दृष्टि देवों में जन्म लेकर अप्सराओं के समूह के बीच में चिरकाल तक रमते हैं, सुख भोगते हैं। कैसे होकर रमते हैं? अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये 8 गुण हैं, उनकी पुष्टता अर्थात जो अन्य असंख्यात देवों में नहीं पाई जाए, ऐसी अधिकता से संतुष्ट होकर रमते हैं। उनकी पुष्टता मतलब उनकी परिपूर्णता, जो और देवों में जो नहीं, मतलब और देवों में ये गुण होंगे, सभी देवों में ये 8 रिद्धियां कहो, गुण ये होते हैं। यानी देव किसे कहते हैं? कि जो दिव्य शरीर के धारी होते हैं और जो अणिमा आदि रिद्धियों से सहित होते हैं। देवों की परिभाषा कहो या स्वरूप कहो, यही है कि जो दिव्य शरीर के धारी होते हैं और अणिमा आदि रिद्धियों से सहित होते हैं। तो ये विक्रिया रिद्धि के 11 भेद होते हैं, उसमें से 8 ही हैं। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व, और फिर उसके बाद में अंतर्धान और 2-3 और हैं।
एक दो और है वो मुनिराजों की जो रिद्धियां होती है उसमें। तो ये 8 रिद्धियां, अणिमा महिमा क्या है? अणिमा मतलब अणु जैसा शरीर बना ले। मुनिराजों को तो ये रिद्धियां होती हैं तपादि के प्रभाव से, और देवों को वहां, इसलिए देवों के गुण कहे जाते हैं। उसमें रिद्धि शब्द मुख्य रूप से मुनिराजों के लिए प्रयोग में लेते हैं, तो वहां उनको ये 8 गुण कहते हैं। तो देवों को भी विक्रिया से ऐसी शक्ति होती है, वैक्तिक शरीर होता है, अणु जैसा शरीर बना ले, अणिमा। फिर क्या है? महिमा, बहुत बड़ा, जैसे उन्होंने बड़ा शरीर बना लिया था विष्णु कुमार मुंडराज ने, तो ये महिमा। फिर लघिमा, लघिमा का मतलब है हल्का शरीर बना ले, लघु, या अणु को मतलब एक तो है साइज में छोटा, अणिमा और लघिमा में क्या अंतर है? एक तो है साइज में छोटा और एक है वेट में हल्का, ऐसा। तो लघिमा वो हल्का शरीर हो गया, और गरिमा मतलब बहुत भारी शरीर बना ले, दिखे इतना सही लेकिन जैसे वो उन्होंने पैर का अंगूठा दबा दिया बाली मुनिराज ने, तो वो इतना भारी हो गया वो पैर का अंगूठा दबाने से कि वो पर्वत से वो रावण दब गया, फिर रोने लग गया, तो उसका नाम रोवण्य, रावण बन पड़ गया। तो ये गरिमा मतलब वो भारी हो जाए, ऐसा। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा। प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। प्राप्ति रिद्धि है कि वो उंगली से ही सुमेरु पर्वत को छू ले, इस तरह की। अभी मेरे को ख्याल नहीं आ रहा, मैं देखना भूल गई हूँ उनके विशेष स्वरूप। प्राप्ति में और प्राकाम्य में यही है। ये तो वही है, हल्का और भारी तो है लघिमा और गरिमा में, हल्का भारी, और छोटा और बड़ा वो अणिमा महिमा में साइज वाला है। फिर प्राप्ति वही है, उंगली को आगे करे तो मेरु के शिखर को और सूर्य के विमान को भी छू ले उंगली से, वो कहलाती है प्राप्ति रिद्धि। ये रिद्धियों में ये स्वरूप दिया है, तो वो देवों में भी इसी तरह का गुण समझ लेना। ऐसे उंगली को बड़ा करे, एक समझ लीजिए इस तरह की होती है। पहले टीवी में बचपन में हम देखते थे, एक सीरियल इस तरह का आता था कि कोई वो वहां से दूसरे प्लेनेट से कोई वो आ गए हैं, क्या बोलते हैं, एलियंस, दूसरे ग्रह से, और वो ऐसी, उसमें एक को ऐसी थी कि वो 3 मंजिल जितनी लंबी हो जाए, एक लड़की थी, तो वो चाहे जब ऐसे लंबी हो जाए अपने हाथ को इतना बड़ा कर ले, मतलब हाँ उस सीरियल में से थोड़ी रिद्धियां वाली चीज दिखाते थे ऐसे। तो ऐसा ये उंगली को बड़ा करे तो सुमेरु पर्वत तक पहुंच जाए, वो है प्राप्ति रिद्धि। फिर प्राकाम्य रिद्धि है कि पृथ्वी पर तो जल के समान तैरे और जल में पृथ्वी के समान चले। प्राकाम्य रिद्धि क्या है? कि जमीन है और ऐसे जैसे तैर रहा हो पानी की जैसे, मतलब अलग अलग ही, और पानी है और पानी में जमीन की जैसे आराम से चल गया, जैसे फ्लैट सरफेस हो ऐसे करके, तो ये प्राकाम्य रिद्धि है। पृथ्वी पर जल के समान और जल पर पृथ्वी के समान चलना। फिर ईशत्व रिद्धि है, 3 लोक का प्रभुत्व जिनमें होता है, 3 लोक का प्रभुत्व रचने की सामर्थ्य, वो ईशत्व रिद्धि है। और सबको अपने वश में कर ले ऐसी शक्ति, वो वशित्व रिद्धि है। 3 लोक का प्रभु बने, प्रभुत्व, ऐसा वो ईश्वर मतलब प्रभु बने के उसमें आता है ईशत्व, वो प्रभुत्व ईशत्व रिद्धि है, और सबको अपने वश में कर ले, वो वशित्व रिद्धि है। ये 8 तो देवों की है, इसके अलावा जो मुनिराज की होती है वो प्रतिघात, अंतर्धान और काम रूपित की और होती है।
तो ये देवों में ये 8 रिद्धियों से देव सहित होते हैं। अणिमा, महिमा, अणिमा यानी छोटा सा शरीर बना लेना, महिमा यानी बहुत बड़ा शरीर बना लेना, लघिमा यानी बहुत हल्का शरीर बना लेना, और गरिमा यानी बहुत भारी। ठीक है, इन चारों में अंतर समझ में आया? एक में साइज है, एक में वेट है। शुरू की 2 वाली में साइज के हिसाब से छोटा बड़ा है, नेक्स्ट 2 में वेट के हिसाब से हल्का भारी वाला है। फिर प्राप्ति उंगली आदि से ही, मतलब इतना बड़ा कर ले कि वो सुमेरु पर्वत तक वो पहुंच जाए। प्राकाम में जल में भूमि की तरह, भूमि में जल की तरह चले। ईशत्व यानी सबका प्रभु बना, 3 लोक का प्रभुत्व जिसमें हो, वो ईशत्व रिद्धि। और वशित्व, सबको मनुष्य देव तिर्यंच सबको अपने वश में कर सके, ऐसा वो वशित्व नाम का गुण। तो ऐसे अष्ट गुणों की पुष्टता, पुष्टता शब्द है कि वो पुष्ट है ना, जैसे शरीर तो सबका होता है, शरीर तो जो मनुष्य गति में आया है तिरंज में शरीर, लेकिन एक तो पुष्ट है और एक ऐसा कमजोर सा। तो गुण तो सबको मिलेंगे, जो देव में जन्म लेगा ये 8 गुण सबको मिलेंगे, लेकिन एक तो किसी के पुष्ट मतलब अच्छे हट्टा कट्टा, तो जिसमें ये शक्तियां अच्छी पुष्ट हैं, अच्छी बहुत मतलब उनकी क्या कहें, जो शक्ति है वो बहुत अधिक है, ऐसा वो इन 8 गुणों की पुष्टता, अर्थात जो अन्य असंख्यात देवों में नहीं पाए जाए ऐसी अधिकता से संतुष्ट होकर वहां देवगति में रमण करते हैं। और सब देवों से उत्कृष्ट ऐसी कांति, प्रकृष्ट शोभा, प्रकृष्ट शोभा एक उत्कृष्ट शोभा। यद्यपि जो भी देव होगा, तो कोई भी लोअर से लोअर सबसे हीन पुण्यशाली भी देव होगा ना, उसका शरीर भी इतना चमकदार और दिव्य होगा कि हमारे सामने वो आ जाए अपने असली रूप में तो हम समझ लो आंखें अंधी हो जाए, इतनी उनके शरीर में चमक, दिव्य शरीर के धारक होते हैं, इसलिए देव कहलाते हैं। तो लोअर से लोअर, हीन से हीन पुण्यशाली देव का भी शरीर तो ऐसा होगा। लेकिन अब ये तो सम्यक दृष्टि में है, तो इनका और वो जो लोअर क्वालिटी वाला मतलब मिथ्या दृष्टि तो है ही, और उसमें भी हीन पुण्यशाली जो देव है उसका सबका शरीर एक सा होगा कि नहीं? ऐसा नहीं होगा। तो सम्यक दृष्टि जो होगा उसका शरीर और अलग ही विशेष शोभा वाला ऐसा उसका शरीर होता है। तो प्रकृष्ट शोभा, उसकी अलग ही कोई शोभा होती है, उससे वो युक्त होता है। अमर अप्सरसाम परिषदी, देव और देवियों की सभाओं में, मतलब वो एक अलग ही दिखता है जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, क्योंकि देव गति में भी देव है, असंख्यात असंख्यात देव है हर स्वर्ग में। तो वहां पर नीचे नीचे के स्वर्गों में मिथ्या दृष्टि भरे हैं खूब, सम्यक दृष्टि कम है। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जाते जाएंगे तो रेशो बदलता जाता है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि अलग ही उसकी एक वो रहती है। समझ लो, भले ही बहुत सारे हों, ऊपर के स्वर्गों में बहुत सारे भी हों सम्यक दृष्टि, हर ही स्वर्ग में असंख्यात असंख्यात सम्यक दृष्टि है, हर नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि है, हर स्वर्ग में असंख्यात सम्यक दृष्टि है। हमको ऐसे लग रहा है वहां तो हमको मतलब असंख्यात देख के वहां तो भरे हैं खूब, लेकिन फिर भी टोटल संख्या में तो कम ही है, मिथ्या दृष्टि और बहुत ज्यादा है। तो खूब है सम्यक दृष्टि देव भी, लेकिन वो जो भी सम्यक दृष्टि होता है वो एक अलग ही उसकी समझ लो पहचान रहती है, अलग ही पहचान मतलब एक अलग ही शोभायमान होता है, अलग उसकी व्यक्तित्व रहता है। उनकी पुष्टता अर्थात जो अन्य असंख्यात देवों में नहीं पाए जाए ऐसी अधिकता से संतुष्ट होकर रमते हैं, तथा सब देवों से उत्कृष्ट ऐसी कांति, तेज, यश से शोभायमान होकर स्वर्ग लोक में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव देव गति में भी जाएगा तो वहां पर भी थोड़ा स्पेशल होगा। सामान्य देव में भी भले ही बने, इंद्र ही इंद्र बनेगा ये तो जरूरी कह नहीं सकते, क्योंकि इंद्रों की संख्या तो लिमिटेड ही है, 12 ही इंद्र होते हैं, 16 स्वर्गों में 12 ही इंद्र होते हैं, और उनकी आयु भी अधिक, सबसे जो मैक्सिमम आयु जो कही है ना किसी भी स्वर्ग की, जो जो आयु बताई है, तो मैक्सिमम आयु इंद्र की होती है, सामान्य देवों की उतनी मैक्सिमम नहीं होती, इंद्र और सामान्य प्रति इंद्र इनकी होती है।
तो फिर सामानिक भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, 33 33 ही होते हैं। तो वो तो बहुत ज्यादा नहीं होते। मान लो सामान्य भी है, जैसे कि सम्यक दृष्टि मनुष्य में आ रहा है, अपन मनुष्य से समझे कि सम्यक दृष्टि देवगति से आया और मनुष्य बन रहा है, तो कोई जरूरी है कि जो सम्यक दृष्टि आएगा वो राजा का ही बेटा बनेगा? अब राजा तो कितने देश हैं पूरे कर्म भूमि में मिला के, उतने ही राजा होंगे ना, वो उतने ही फिर उनके पुत्र बन पाएंगे। और एक एक राजा के भी ज्यादा भी मानो तो भी सम्यक दृष्टि तो असंख्यात आते रहते हैं, बहुत बहुत। तो फिर वो सेठ के पुत्र आदि, मतलब उच्च कुल में जन्म लेंगे, अच्छे घर परिवार जिसे बोलते हैं, ऐसा। तो वहां भी देवों में भी जाएगा। अगर सामान्य भी होगा, इंद्र आदि नहीं भी होगा, तो भी वो एक विशेष शोभा से सहित होगा, विशेष रिद्धियों से सहित होगा। ये बात यहाँ बता रही है, ठीक है। बाकी तो इंद्र आदि के जो पद हैं वो सम्यक दृष्टि को ही मिलेंगे। तो बाकी और सम्यक दृष्टि तो वहां सेटल हो ही जाएंगे, जो भी इंद्र हैं, प्रतीन्द्र हैं, सामानिक मतलब जो भी है, लोकपाल है, वो सब सम्यक दृष्टि होते हैं। लेकिन वो तो लिमिटेड है। उसके अलावा भी जो जीव स्वर्ग में होंगे, तो वो सामान्य में भी असामान्य, साधारण में भी असाधारण होंगे, सामान्य प्रजा में भी, देवों में भी वो कुछ अलग शोभा से सहित होंगे। वो बात है कह रही। महऋद्धिक मतलब वो महऋद्धिक देव होता है, ऐसा आता है शास्त्रों में, जैसे पुराणों में, कि महऋद्धिक देव हुआ। महऋद्धिक देव हुआ का मतलब यही है कि विशेष प्रकार की रिद्धियों से, महान रिद्धियों से वो सहित होता है। भावार्थ, अव्रत सम्यक दृष्टि स्वर्ग में देव होता है, किंतु हीन पुण्य वाला नहीं होता है। इंद्र के समान वैभव, कांति, ज्ञान, सुख, ऐश्वर्य का धारक महऋद्धिक देव होता है। देखो क्या लिखा है, इंद्र के समान। इंद्र के समान वैभव, कांति, इंद्र ही बन जाएगा वो जरूरी नहीं है, क्योंकि इंद्र तो फिर 12 ही है, उनकी आयु भी ज्यादा है, तो सीट भी खाली नहीं होती जल्दी जल्दी। तो इंद्र के समान वैभव तो ये सामानिकों का होता है, और पर सामानिक भी वो इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन फिर भी और देवों में भी हो रहा है, तो उन्हीं के समान वैभव, कांति, ज्ञान, सुख। देखो वैभव, वैभव का मतलब बाहरी, वैभव का मतलब है कि जो बाहरी से वैभव, जैसे इंद्र है, उसकी सेना है, उसके समझ लो अंगरक्षक होंगे, महल आदि होंगे, ये इस तरह का वैभव। कांति यानी शरीर की चमक। ज्ञान, देवों में ज्ञान भी विशेष, जो इंद्र होता है, सौधर्म इंद्र, वो द्वादश अंग का पाठी होता है, पूरे जिनवाणी का द्वादश अंग का ज्ञान होता है। तो ऐसे ही ये जो सम्यक दृष्टि देव होंगे और भी, उनको भी ज्ञान विशेष होता है। सुख, सुख कौन सा विशेष होता है उनको? के समान सुख, कौन से सुख की बात है? आत्मा संबंधी सुख की इंद्रिय सुख? कौन सा सुख होता है? आत्मिक सुख की इंद्रिय सुख? यहाँ पे इंद्रिय सुख की बात चल रही है। आत्मिक सुख तो सबको चतुर्थ गुण स्थान से ज्यादा हो नहीं सकता है, सब चौथे गुण स्थान में होंगे जो सम्यक दृष्टि होंगे। देवगति में चौथे से ऊपर गुण स्थान होगा नहीं, तो आत्मिक सुख की बात नहीं चल रही है, यहाँ इंद्रिय सुख की बात चल रही है। तो इंद्रिय जनित सुख भी जैसे इंद्र आदि को होता है वैसा ही, यद्यपि वो इंद्र नहीं होगा, सामान्य मतलब इंद्र तो लिमिटेड है, लेकिन फिर भी उसका सुख वैसा। तो वैसा ही सुख, ऐश्वर्य उस तरह का उसका, जैसे समझ लीजिए अपने यहाँ मनुष्यों में अब ये हैं जो भी टॉप लिस्टेड है, अंबानी है और लोग हैं, तो वो कोई राजा है क्या, प्रधानमंत्री हैं क्या, और किसी पद पे हैं क्या? लेकिन वैभव, वैभव है। तो ऐसे ही पद पे ना हो भले ही वो सम्यक दृष्टि, लेकिन उनका ऐश्वर्य, उनका वैभव, उनका सुख संपन्नता, वो सब वैसी उच्च क्वालिटी की होती है। महऋद्धिक देव होता है, महान रिद्धिधारी देव होता है। इंद्र सामानिक, त्रैस्तिंश, लोकपाल आदि देवों में उत्पन्न होता है। ये सब तो विशेष है ही। इंद्र सामानिक, सामानिक मतलब इंद्र के समान, ये अपने चौथे अध्याय में सूत्र है, 10 प्रकार के इंद्र, सामानिक, त्रैस्तिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग, किल्बिष, काष्ठ, है ना, 10 प्रकार के देव होते हैं। तो जो ऊपर वाले हैं, शुरू वाले, इंद्र, सामानिक, त्रैस्तिंश, लोकपाल, ये सब समझ लो अच्छे क्या बोले, उच्च पद वाले हैं। तो सम्यक दृष्टि है वो मुख्य रूप से इन उच्च पद वालों में उत्पन्न होता है।
अन्य असंख्यात देवों के ऐसी अणिमा आदि रिद्धि देह की कांति, आभरण, विमान, विक्रिया नहीं होती है। ऐसा उत्कृष्ट वैभव पाकर असंख्यात काल वर्षों तक करोड़ों अप्सराओं की सभा में केली करता है। यानी जो जैसे जैसे मतलब जो देव जितना पुण्यशाली होता है तो पुण्य के प्रमाण, अब यहाँ बताया उसकी शरीर की कांति कैसी होगी, उसको रिद्धि कैसी होगी, उसके वस्त्र आभूषण कैसे होंगे, विमान आदि, उसका जो रहने वाली जगह और गमन, दो तरह के विमान होते हैं। हम बोलते हैं देवों का विमान, तो एक तो जिसमें रहते हैं जो परमानेंट वहां पर हैं उसको भी विमान। बाकी विमान शब्द ज्योतिष देवों के साथ ज्यादा आता है, सूर्य का विमान, चंद्र का विमान। लेकिन जो ऊपर वाले देव हैं उनको बोलते ही क्या है हम, वैमानिक देव। उनका नाम ही क्या है, स्वर्ग वाले देवों का 16 स्वर्ग, वैमानिक देव। तो वैमानिक देव मतलब वो विमानों में निवास करते हैं, तो उनके निवास स्थान को विमान कहते हैं। सौधर्मेंद्र 32 लाख विमानों का स्वामी होता है, तो वहां विमान शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो एक तो वो जो परमानेंट रहने के स्थान है वो विमान, और एक इधर से उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का साधन, वो भी विमान कहलाता है। दोनों प्रकार के विमान, तो जिसमें रह रहे हैं वो वाला भी और जो आवागमन वाला विमान है, दोनों ही वो सम्यक दृष्टियों के वो विशेष प्रकार के होते हैं। सबके पास होते हैं, लेकिन विशेष पुण्यशाली जीवों के संख्या में भी अधिक होंगे, क्वालिटी वाइज भी, क्वांटिटी वाइज भी सभी वो उत्तम होते हैं। विक्रिया की भी इसी तरह से शक्ति सब में अपनी अपनी अलग अलग होती है पुण्य के हिसाब से। सबकी शक्ति सब एक सी विक्रिया करेंगे ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग तरह की शक्ति होती है। देवियों के संबंध में आता है कि जो कितनी कितनी विक्रिया कर सकती है। सौधर्मेंद्र की जो देवियां हैं, प्रमुख देवियां हैं, वो 16-16 हजार की कितने कितने हजारों विक्रिया वो कर सकती हैं। तो देवों में भी उसी तरह से अलग अलग शक्ति होती है। तो वही बात है, पुण्य प्रमाण है, जिसमें जितना जिसको पुण्य होता है उतने उतनी उसकी ये शक्तियां अधिक होती जाती है। ऐसा उत्कृष्ट वैभव पाकर असंख्यात काल वर्षों तक करोड़ों अप्सराओं की सभा में केली करता है। इस प्रकार थोड़ा ये बताकर आचार्य देव की सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर ये ऐसी आपको फैसिलिटीज सारी मिलती हैं, मिलेंगी। तो अब आप सोच लो आपको प्राप्त करना है क्या, ये सब फैसिलिटीज मिलेंगी, इतना लाभ आपको होने वाला है संसार में भी। सम्यक दर्शन हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, अपने को क्या फायदा होगा संसार में, कि संसार में भी जो उत्कृष्ट वैभव है वो सब सम्यक दृष्टियों को प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पर बताई है, शेष चर्चा कल करेंगे।